हाय दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हो गया हूँ। दरअसल ये जो वीडियो है मैंने बनाई है तो ये करंट अफेयर को लेकर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि अभी मई का ये करंट अफेयर है जो हाल ही में हुई कांड का साक्षात विवरण दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो दूरसंचार सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? 17 मई को। चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में किसने रेस्टोरेंट जो होता है रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाउनआउट का अधिग्रहण किया है? तो स्विगी है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राम बाबू प्रसाद। हाल ही में आरबीआई ने सीताकांठा पटनायक और किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? ये नाम है राजीव रंजन, जिसे आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। हाल ही में BWF उबेर कप का खिताब किसने जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। हाल ही में किसने कोरियन बैंक कोईबी हाना बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा डीपली बनाने के लिए मैंने ये पार्ट्स बाय पार्ट्स क्वेश्चंस बनाया है। तो चलिए फिर हमने नेक्स्ट पेज तैयार किया है। तो फिर कहता है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक है। कौन है नाम? ईगा स्वीटेक नाम है, जो कि टेनिस टूर्नामेंट में इटालियन ओपन 2022 के महिला एकल खिताब विजेता है, तो वो ईगा स्वीटेक है। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फ्रांस का बनी है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया है? तो ये अमेरिका ने किया है। हाल ही में किसने 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो ये श्री राजनाथ सिंह ने शामिल किया है। हाल ही में खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में स्विफ्ट कौर सामरा ने जर्मनी में ISSF के जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिक ने नैनोबोट्स बनाया है? तो ये है IISc बेंगलुरु। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फिनलैंड किस देश ने नाटो में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है? तो ये स्वीडन है। तो अब मई के महीनों में हम लोगों का महत्वपूर्ण दिवस जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई ये चीज़ तो आप लोग जानती होंगे कि मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। फिर नेक्स्ट है कि 1 मई को ही महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 मई को महाराष्ट्र का भी स्थापना हुआ था और 1 मई को ही गुजरात का भी स्थापना हुआ था। तो इसी को लेकर के 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है। फिर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया जाता है। फिर 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है।
9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 12 मई फिर है तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 17 मई को विश्व संचार दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा अभी तक का जो मई का करंट अफेयर है, मैंने वो से कवर किया है। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट में वीडियो में कुछ अच्छे से जानकारी और कुछ नया लेकर के। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मैंने भी ये जो वीडियो बना रहा है शॉर्ट टर्म के लिए बनाया, शॉर्ट क्वेश्चंस माने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि हमारे ज़रूरी है उसी को कवर अप करें, इसी को लेकर मैंने ध्यान में रखते इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ये जो भी करंट अफेयर है आप उसको रिवाइज करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में।